2025 जनवरी साल का पहला महीना आपके लिए कैसा रहेगा? क्या हलचल होगी किस राशि पर और किसके काम बनेंगे, ग्रोथ होगी? हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे मेष राशि से मीन राशि तक और साथ ही कुछ ऐसे लकी डेज़ पूरे मंथ के आपके क्या होंगे? कौन-सी डेट्स ऐसी होंगी जिसमें आप कोई भी काम, कोई बड़ा रिस्क या कोई शुभ काम करना आपके लिए अच्छा होगा और बाकी की डेट्स को आप अवॉइड करिएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए जनवरी का महीना पैसों के मामले में, फाइनेंस के मामले में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। आप लोगों के एकदम अचानक से काम बनेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, जो अब तक बहुत चीज़ों में रुकावट आ रही थी, वो एकदम से खुल गई। पैसा जो बड़े ऑर्डर्स हैं, आपके बिज़नेस में, आपकी जॉब में, आपकी प्रमोशन में या कुछ टारगेट अचीव जो होने थे आपके, वो बहुत अच्छे से होंगे। आप 28 जनवरी तक अपने साथ कपूर रखना, अगर अपने साथ कैरी करना इतना ईज़ी ना हो, तो मतलब हमें वो पैसों के साथ चाहिए आपके, तो आप एक मैरून कपड़ा लेना, उसमें एक कपूर रखिएगा और कुछ पैसे रख देना। वो पैसे, करेंसी कुछ भी हो, आप रख देना ताकि वो एक कॉम्बिनेशन बन जाए कि वीनस की वजह से यानी कि शुक्र की वजह से जो ये प्रॉफ़िट आपको इस मंथ होगा पूरा, तो वो खुल के हो और कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की कुंडली में अगर शुक्र बहुत ज़्यादा खराब बताए। लेकिन आप डेट्स का बहुत ध्यान रखना, ये 28 जनवरी तक आपका शुक्र ऐसा आया है कि वो आपको फ़ायदा दिलाएगा ही दिलाएगा, चाहे वो आपकी लगन कुंडली में या फ़ाइल में मैंने गलत लिखा है, तो भी वो उस टाइम के लिए आता है, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। 28 जनवरी के बाद जिन लोगों को पता है कि मेरा शुक्र खराब है और जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता, उन दोनों ही केसेज़ में आप वो कपूर हटा दीजिएगा, पेड़-वेड़ के पास बाहर रखाइएगा। 16 जनवरी तक आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है भाग्य को लेकर, जब आपको लगेगा कि हाँ, मेरे थोड़े मतलब चीज़ें डिस्टर्ब ऐसी हो रही है कि अटक रहा है कुछ, मतलब काम होते-होते अटक रहा है। उधर शुक्र आपको पैसे कमाने की पूरी प्रोसेस कर देगा, फंड्स भी आएगा, लेकिन आप जो टारगेट पूरा करने में जो छोटी-मोटी रुकावटें भी फ़ील हो रही थी, तो 16 जनवरी के बाद आपको वो और अच्छा लगने लगेगा क्योंकि तब सूर्य भी आपके बहुत फ़ेवर में होने वाला है। अब ऐसे में आप 10 इलायची रख लेना 16 जनवरी के बाद अपने साथ, मतलब आप अपने साथ से मतलब अपने वॉलेट में रख सकते हैं, अपने कपड़ों में रख सकते हैं, तो आप 10 इलायची रखोगे तो आपके काम बनेंगे, तुरंत बनेंगे। अब 4 जनवरी तक तो बुध की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 जनवरी के बाद आपका जो बुध होगा वो आपको बहुत मतलब एक ऐसा होता है ना कि एक रुकावट डालना, यहाँ हमें बस बुध है जो हमारे इस महीने का जो होने वाला प्रॉफ़िट है उसमें अड़ंगा डाल सकता है। तो हम एक सॉल्यूशन करेंगे 4 जनवरी के बाद एवरी वेडनेसडे जो भी पड़ेगा हमारा पूरे जनवरी के मंथ में, तो एवरी वेडनेसडे हम 9 दाने लेंगे हरी मूँग के, वो साबुत मूँग भी ले सकते हो और टूटी वाली बट ग्रीन होनी चाहिए। तो हम हरी मूँग के 9 दाने लेके हम बाहर थ्रो कर देंगे ताकि हमारा वो एक डाउट है वो खत्म हो जाए, ठीक है? फैमिली में कुछ भी रेनोवेशन का काम आप बिल्कुल मत कराइएगा इस समय, ज़मीनों में इन्वेस्ट मत करिएगा। फैमिली में अगर कुछ भी तनाव या टेंशन चल रही है, तो उसको इग्नोर करना, उस पे डिस्कशन बिल्कुल मत करना, टाइम रहते चीज़ें सही हो जाएँगी। अभी ऐसा चल रहा है कि परिवारों में गलतफ़हमियाँ और विवाद होंगे, लेकिन आपको उसको इग्नोर करना है, उस चीज़ में चर्चा करने मत लग जाना, नहीं तो आप फँस जाओगे। तो ये मत करिएगा और अगर हो सके तो ट्यूसडे के ट्यूसडे 4 साबुत लाल मिर्च आप बाहर फेंकते रहना, ताकि ना तो आपकी फैमिली में तनाव का माहौल आपको बहुत ज़्यादा फ़ील करना पड़ेगा और ना ही आपकी मदर को या आपकी माँ को मतलब माँ को हेल्थ की कोई शिकायत होगी। तो ऐसा कर लीजिएगा, ये कुछ सॉल्यूशन करके आप अपना ये पूरा महीना बहुत अच्छा-सा निकाल सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए लकी डेज़ जो इस मंथ के होंगे, तो 1 तारीख, 2, 3, 4, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 28, 29 और 30 जनवरी आपके लिए बहुत फ़ेवरेबल हैं। इन डेट्स में अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आपके काम बनेंगे। वृष राशि वालों के लिए जनवरी का पूरा महीना फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब आप किसी भी रिस्क को लेने के लिए पूरी तरह प्रिपेयर होंगे, अपने आप को एक नई शेप देने के लिए, अपनी मैनेजमेंट स्किल को पूरा सुधारने के लिए तैयार होंगे और उसका रिज़ल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इस वक़्त आपका किया हुआ कोई भी डिसीज़न बहुत अच्छा जाएगा और बिज़नेस में आपके करियर में बहुत प्रमोशन होगा और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली उनका माइंड बहुत अटेंटिव होगा और आपको एक नया फ़ोकस करने का कि कोई डिसीज़न लेने का ये एक अच्छा महीना होगा आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसमें भी आपका जो वीनस है इस समय, केवल हमें उस ग्रह को रोक के चलना है क्योंकि अचानक आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर जोश है, एनर्जी है,
काम भी सारे मुझे आगे से मिल रहे हैं, लेकिन दिन वेस्ट हो रहा है, मतलब कोई है जो दिन वेस्ट कर रहा है मेरा, और अचानक से बार-बार अड़ंगे भी आ रहे हैं साथ में, मतलब एक प्रॉब्लम साथ में फ़ील कराएगा आपको वीनस। जिन लोगों का भी शुक्र बहुत अच्छा है, उन लोगों को भी ये एक सॉल्यूशन करना है, बहुत ज़रूरी है, और आप इसे आज़मा के देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ, मतलब अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपका जनवरी के मंथ में शुक्र पूरा आपके काम में रोक लगाने के लिए है, और बाकी सारे प्लैनेट आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो हमें उन सारे प्लैनेट्स का अगर मज़ा लेना है, तो हमें यहाँ शुक्र का एक सॉल्यूशन करना है। आप एक आलू लेना, उसके छोटे-छोटे 10 पीस करना और बाहर थ्रो कर देना। और जो लोग चाहते हैं कि मैं दान कर दूँ, तो 10 आलू दान कर देना। फ्राइडे के फ्राइडे, तो उनके लिए काफ़ी बेटर रिज़ल्ट आएँगे, और आपको लगेगा कि एकदम से मेरे काम बनते चले जा रहे हैं और आप बहुत तरक्की कर पा रहे हैं। इधर आपका जो बुध है, वो 4 जनवरी से 24 जनवरी तक काफ़ी बहुत बेस्ट चलेगा, और उसमें आपके फ़ायदे होंगे। उस चीज़ को और ज़्यादा एक्टिव करने के लिए अपने साथ फिटकरी का एक टुकड़ा रखना। फिटकरी का टुकड़ा जब आप अपने साथ रखोगे, तो आपके हर अड़ंगे दूर होंगे, और जो मैं शुक्र के लिए आपको एक टेंशन वाली चीज़ बता रही थी, तो उसमें भी काफ़ी राहत मिलेगी। पॉज़िटिव एनर्जी का हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बुध आपकी कुंडली में अगर खराब भी है, लेकिन इस 24 जनवरी तक वो आपको फ़ायदा देगा ही देगा, तो आप ऐसा करिएगा, तो आपको फ़ायदा होगा। और जो लोग भी प्लांट लवर हैं, जो प्लांट्स लगाना चाहते हैं लेकिन उनका बुध खराब है, उस वजह से नहीं लगा पाते, तो इस बीच वृष राशि वाले इस बीच अगर कोई प्लांट लगाएँगे, तो उनके लिए वो नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं देगा, बल्कि और अच्छा फ़ायदा ही देगा। तो उस बीच में आप खरीदारी कर सकते हो प्लांट्स लगाने के लिए। 16 जनवरी तक आपको सूर्य से भी अलर्ट रहना होगा, क्योंकि वो इस समय आपके अचानक से एक हेल्थ को लेकर इश्यू बना सकता है, या आपके अंदर कुछ ऐसी वाली चीज़ हो जाए कि हाँ, एक सर्टेन काम बंद हो गया हमारा, या हो ना जाए, एक अनजाना डर पैदा करता रहेगा। तो सूर्य के लिए हम एक बार संडे के दिन 8 इलायची बाहर थ्रो कर देंगे, या मंदिर में रखेंगे, ताकि हमारा सूर्य का वो बैड इफ़ेक्ट हम पे पड़े ही ना। तो ऐसा आप एक बार कर दीजिएगा। और इस मंथ की जो लकी डेट्स हैं आपके लिए, वो डेट्स हैं 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24 एंड 25th जनवरी। ये डेट्स आपके लिए बहुत लकी हैं। इस डेट में अगर आप कोई काम करेंगे, तो आपके काम डेफ़िनेटली बनेंगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आएँगे आपके लिए। तो ऐसा करके पूरा जनवरी का महीना आप बहुत फ्रूटफुल और टेंशन के बिना बिता सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी का पूरा महीना थोड़ा स्ट्रगल वाला रहेगा, मतलब आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अपने माइंड को बैलेंस में रख के, पूरा फ़ोकस करके, नियंत्रित करके आप काम करिएगा, मेहनत करिएगा, तो रिज़ल्ट आएँगे, आएँगे। इस समय आपकी सेविंग्स पे अटैक हो सकता है, उस चीज़ से बचने के लिए कि कहीं आपका ऐसा इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, जो आपकी बैंक खाली हो जाए और वो बाकी कभी फिर रिटर्न ना मिले। तो आपको उस चीज़ से बचने के लिए आप मंगलवार के दिन 2 साबुत लाल मिर्च लेना, और वो बाहर थ्रो कर देना, ताकि आप उस बैड इफ़ेक्ट से बच पाओ। और ऐसा आपको 21 जनवरी तक करना है, और जब-जब मौका मिले, मतलब अगर एवरी ट्यूसडे कर पाते हैं, तो और अच्छा है कि आप 2 साबुत लाल मिर्च लेके वो बाहर थ्रो करना, ताकि आपका वो डाउट खत्म हो जाए। अभी 16 जनवरी तक आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके लाइफ़ के इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं कि जो रिलेशनशिप में हो, वहाँ पर फालतू की गलतफ़हमी या आर्ग्यूमेंट्स पैदा हो, या लाइफ़ पार्टनर को एक हेल्थ इश्यूज़ आ जाए, या उनके वर्क में कोई दिक्कत आ जाए, मतलब जो भी है, एक स्ट्रेस का माहौल आपका रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आप 7 लौंग संडे को बाहर रखाना, केवल 1 संडे कर दोगे 16 जनवरी, जो भी बीच में पड़ेगा 16 जनवरी से पहले, तो आप कर दीजिएगा, ताकि एक कोई रिस्क हमें ना मतलब हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, तो हम बचे रहेंगे। 16 जनवरी के बाद आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ें ना आ जाएँ, जिसको लाइफ़ थ्रेटनिंग रिस्क कहते हैं, जिसमें हमारी कोई मतलब कोई बर्निंग हो जाती है, या कोई इंजरी हो जाती है। इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम 7 की जगह 8 लौंग, वो 16 जनवरी के बाद किसी भी संडे को आप वो बाहर थ्रो कर देना। ये करने से आपकी वो वाली टेंशन दूर हो जाएगी, और आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वक़्त आपका शुक्र बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा पूरे महीने आपको। आपको लगेगा कि हाँ, मेरे भाग्य संबंधी
काम बन रहे हैं काफ़ी हद तक, अगर हमने वीनस की पावर को एक्टिव किया तो। अदरवाइज़ अगर हम वीनस को नहीं पावर देंगे, तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल आता रहेगा। तो उस स्ट्रगल को कम करने के लिए और हमारे भाग्य का साथ लेने के लिए आप कपूर मंदिर में रख दीजिएगा और वो आपको पूरा रखे रहने देना है। वो 28 जनवरी तक आपको वहाँ पर कपूर रखे रहने देना है, ताकि आपकी वीनस का पूरा सपोर्ट मिले, आपके भाग्य में कोई दिक्कत ना आए और आपका ये पूरा महीना बहुत सेफली कटे। अब इस मंथ के जो आपके लकी डेट्स होंगे, जिसमें आपको अपने काम करने हैं, वो डेट्स हैं 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 24, 25, 26 एंड 27 जनवरी आपके लिए लकी डेट्स होंगी। इस बीच में अगर आप कोई काम करेंगे तो आपके काम डेफिनिटली बनेंगे। तो इस पूरे मंथ को आप एन्जॉय करिएगा। मिथुन राशि वाले लोग, थोड़ा स्ट्रगल है, संभाल लीजिएगा, ब्रेन आपका तेज है, आप कर लेंगे। कर्क राशि वालों के लिए ये टाइम काफ़ी मच बेटर होगा फाइनेंशियली टर्म में। पैसे कमाने के लिए या आपकी इनकम के लिए, बिज़नेस प्रमोशन के लिए आपके कई रास्ते खुलेंगे, बट आपको ध्यान रखना होगा अपनी हेल्थ को लेकर, क्योंकि आपकी बॉडी पे मतलब आपको बीपी, डायबिटीज़, मतलब कुछ इस तरह की इन्फेक्शन, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपकी इमेज को खराब करे। मतलब आप कोई कमिटमेंट ऐसा मत करिएगा जिसमें किसी की गारंटी लेनी होती है, या आपने कोई साइन कर दिया किसी का कोई लेटर बिना देखे, मतलब वो चीज़ों का आपको बहुत फ़ोकस करना है, क्योंकि इस समय एक ब्लेम लग सकता है आपको। उस चीज़ से बचने के लिए आप किसी भी ट्यूसडे, मतलब जितना जो पहले ट्यूसडे पड़ जाए और जितनी जल्दी आपको वीडियो मिल जाए, आप एक मटका मंगलवार के दिन दान ज़रूर कर देना। और मटका ना मिले तो कोई भी मिट्टी का बर्तन, मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मड पॉट, वो आप दान कर देना, ताकि आपके ऊपर से ये अनचाही मुसीबत खत्म हो जाए। इस समय शुक्र का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको अपने अंदर, मतलब एक ताकत तो फ़ील होगी। जो हेल्थ इश्यूज़ है वो हम मंगल से कवर कर लेंगे, लेकिन यहाँ शुक्र हमारी हेल्थ के लिए पूरा सपोर्ट करेगा। हमारे अंदर एक एनर्जी देगा और हमारे काम भी बनाएगा। फाइनेंशियली हमें कई ऑफ़र ऐसे मिलेंगे जिसमें अगर थोड़ी-सी भी मेहनत हमने कर ली, तो हम उस पे पूरा मतलब लाभ ले पाएँगे। स्टूडेंट के लिए ये गुड न्यूज़ वाला महीना रहेगा पूरा। इसमें आपके एफर्ट का बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपके जो भी टीचर्स हैं या आपके जो भी वेल विशर हैं, उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा और आप भी बेटर करके एक रिज़ल्ट आउट कर पाएँगे। तो ये मंथ आपके लिए एनर्जी वाला रहेगा और आपका जो नियंत्रण है दिमाग पर, वो बहुत अच्छा होगा। इस समय 16 जनवरी तक आपकी कई ऐसे वाद-विवाद वाली जो चीज़ें थी, जो अटके हुए थे पैसे, या किसी से कोई टेंशन वाली चल रही थी, किसी मुद्दे को लेकर बहस चल रही थी, किसी से दुश्मनी चल रही थी, तो 16 जनवरी तक वो सॉल्व होने की पूरी संभावना है। और उसके लिए आप 6 इलायची अपने साथ रखना, ताकि अगर किसी से भी बात करने जा रहे हो तो वो आपकी बात ना काटे। लेकिन ये सिर्फ़ 16 जनवरी तक ही रहेगा। 16 जनवरी के बाद वही सूर्य आपके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम ला सकता है। उस चीज़ को बचने के लिए और अवॉइड करने के लिए आप 7 इलायची मंदिर में दान कराना, ताकि आपके ऊपर कोई संकट ना आए, आपके लाइफ पार्टनर या रिलेशन में या मैरिड लाइफ में कोई भी टेंशन नहीं आए उसकी। तो ऐसे करके आपका बचाव होगा। कर्क राशि वालों के लिए बहुत चीज़ें फ़ायदे की होंगी, तो कुछ डेट्स ऐसी होंगी जिसमें हमें सोच समझ कर चलना होगा, मतलब वो हमारे लिए अच्छी नहीं होंगी। लेकिन जो लकी डेट्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि हम जब भी कोई काम करेंगे तो उस डेट्स में करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए जो डेट्स होंगी वो हैं 1st, 2nd, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29 एंड 30 जनवरी। ये डेट्स आपके लिए बहुत लकी होंगी। इस डेट में अगर कोई काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी माइंड ब्लोइंग रिज़ल्ट आएँगे। इसके अलावा जो डेट्स हैं उन्हें अवॉइड करिएगा। सिंह राशि वालों के लिए ये महीना खर्चों भरा होगा। आपकी इन्वेस्टमेंट अचानक से बढ़ जाएँगे। कई इन्वेस्टमेंट ऐसे होंगे जिसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा, लेकिन नुकसान ना हो जाए, उसके लिए हम एक सॉल्यूशन करेंगे। आप एक गाजर लीजिएगा, उसके 12 पीस करिएगा और 12 पीस करके थ्रो कर देना। एवरी ट्यूसडे कर देना। ये पूरा 21 जनवरी तक आपको ये सॉल्यूशन करना है, ताकि आपके ऊपर विपत्ति ना आए, आपकी इन्वेस्टमेंट नुकसान में ना बदले। अब इन्वेस्टमेंट होगी तो नुकसान नहीं होगा। इधर 16 जनवरी तक आपके माइंड में एकदम से तेज़ी आ सकती है, जिसे एक्साइटमेंट में आप करते चले गए, बिना सोचे-समझे आपने कोई भी डिसीज़न ले लिया। स्टूडेंट के लिए स्पेशली आपके माइंड में ये फ़ील आने लगेगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर लिया, मैंने कोई गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया, करियर को लेके आप सैटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप अपना 16 जनवरी तक आपको ये एक सॉल्यूशन करना है कि आप दलिया लेना,
5 चुटकी ले लेना पिंचेस, मतलब आप स्पून में भी ले सकते हो स्मॉल। तो आपने एक कागज़ लिया, उसमें 1, 2, 3, 4, 5 संडे के संडे आप उसे रैप करके बाहर थ्रो कर देना। तो ऐसा करने से आपके माइंड का एक बर्डन हटेगा और 16 जनवरी के बाद आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आप एकदम कॉन्फिडेंट होंगे और आपको लगेगा कि अब मैं पूरी मिशन के लिए तैयार हूँ और किसी भी तरह का रिस्क ले सकता हूँ या सकती हूँ। तो वो आपका बेटर टाइम होगा। बस गलत डिसीज़न लेकर गलत इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, जिसके लिए मैंने सॉल्यूशन बता दिए। फिर भी आपके कुछ लकी ऐसे डेट्स होंगे, जिस डेट्स में आप श्योर शॉट वो गेम खेल सकते हैं, मतलब कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना या कोई शुभ काम करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो सिंह राशि वालों के लिए जो फ़ायदेमंद डेट्स हैं, वो हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 10th, 11th, 12th, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29 और 30। ये जनवरी, ये आपके लिए लकी डेट्स होंगी। इसमें अगर आप कोई काम करते हो तो आप टेंशन फ्री रहोगे और आपका ये पूरा महीना इस सॉल्यूशन की वजह से बहुत अच्छा बीतेगा। कन्या राशि वालों के लिए फाइनेंशियली ये जनवरी का महीना आपके लिए कई खुशियाँ लेके, कई गुड न्यूज़ लेके आने वाला है। आपको लाभ मिलेगा और आपको ऐसे वाले लाभ मिलेंगे जो कि इम्पॉसिबल फ़ील हो रहे थे और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, बहुत ज़रा-सी मेहनत से हमें फाइनेंशियली बेनिफिट मिल रहे हैं। फंड्स की आपकी बहुत मोस्टली आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी और जो लोग फाइनेंस या लोन के लिए वर्क कर रहे हैं कि आपको कहीं से पैसा अरेंज हो जाए या कहीं से सपोर्ट मिल जाए, तो उनकी वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। इस वक़्त आपका भाग्य पूरा सपोर्ट करेगा इस मंथ और आपको इस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए थर्सडे के दिन अपने घर के मंदिर में हल्दी की गाँठ रख दीजिएगा और वो पूरा महीने रखे रहने दीजिएगा, ताकि आपका भाग्य पूरा सपोर्ट करे। आपका इस समय बृहस्पति नवम भाव में चल रहा है, जो आपके लिए भाग्यशाली है। अगर आपका खराब भी गुरु है, अगर मैंने फाइल में नेगेटिव भी बताया है, तो भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है, जब आपका वो कॉम्बिनेशन बन रहा होता है, तो आप रख सकते हो, ताकि उसका फ्रूट ले पाओ, लेकिन उस टाइम के बाद वो हटा देनी होती है। तो आप जनवरी में रखना, उसके बाद आप हटा सकते हो, ताकि वो जो एक कॉम्बिनेशन ग्रहों का तालमेल बन रहा है, हम उस चीज़ को कैच करना चाहते हैं, तो हम इसलिए वो रखेंगे। इस बीच में आपका 16 जनवरी तक काफ़ी हद तक माइंड में एक मतलब 16 जनवरी से पहले-पहले आपका ये रहेगा कि फैमिली में टेंशन का माहौल आ सकता है, आपकी कहीं प्रॉपर्टी को लेके विवाद हो सकता है। गाड़ी वगैरह अपने नाम पे बिल्कुल मत लीजिएगा, वो 16 जनवरी के बाद लीजिएगा। यहाँ पर आपकी मम्मी की हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप 4 इलायची बाहर थ्रो करना और नहीं भी आती तो भी कर देना। 16 जनवरी से पहले-पहले एवरी संडे आप कर दोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ताकि आपको लगेगा कि आप अनईज़ी सा फ़ील नहीं करोगे। फैमिली में घुसते ही आपको ऐसा नहीं लगेगा मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा और बाहर मेरा दिमाग काम कर रहा है। तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। इस बीच आपका कोई बड़ा मुनाफ़ा हो सकता है। बाहर से अगर जो लोग ट्राई कर रहे हैं कि मुझे बाहर विदेश यात्रा के लिए जाना है या बाहर से किसी काम के लिए आपका कोई ग्रीन कार्ड बनना है, कुछ इस तरह का भी काम है, तो काफ़ी अच्छा टाइम है जो आपकी पर्पज़ सॉल्व होने का एक योग चल रहा है। इस समय आप शत्रुओं पे भी जीतोगे और व्यापार और जॉब में भी एक बड़ी उड़ान भरने का वक़्त है। तो ये पूरा महीना आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा। इसमें भी कुछ डेट्स ऐसी होंगी जब आपको वो डेट्स आपके लिए लगी होंगी, जिसमें अगर आप काम करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो वो डेट्स हैं आपकी 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 29 और 30 जनवरी। इस डेट में अगर आप कोई काम करोगे तो डेफ़िनेटली आपको काफ़ी हद तक फ़ायदे बढ़ जाएँगे। तो आप इस पूरे महीने को अच्छे से एन्जॉय करिए और बड़े अच्छे-अच्छे फल ले सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए इस पूरा जनवरी का महीना आप बहुत अंदर से एक लग्ज़री फ़ील करोगे, मतलब आपका मन करेगा कि मैं एन्जॉय करूँ, लाइफ़ को अपने अंदाज़ में जीऊँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ और आप ना अपने घर की सुविधाएँ जुटाने पे भी वर्क कर सकते हैं। इस समय अगर कोई प्रॉपर्टी ली जाएगी इस महीने या किसी भी ज़मीन में इन्वेस्ट करते हो, किसी भी गाड़ी वग़ैरह में, तो आपके लिए वो काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगी। आपके घर की फैमिली का माहौल बहुत एंटरटेनिंग और अच्छा होगा। इस बीच अगर जो स्टूडेंट्स लोग हैं, उनका माइंड बड़ा रिलैक्स होगा और वो पूरी तरह तैयार होंगे अपने करियर को, अपने टास्क को अचीव करने के लिए और जो लोग भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। बट सबसे ज़्यादा जो एक टेंशन का विषय है, बस हमें एक सॉल्यूशन ज़रूर करना है, क्योंकि हमारा एक ग्रह मंगल इस समय हमारा चल रहा है, जो हमारी परफ़ॉर्मेंस को गिराने की पूरी कोशिश करेगा। चाहे कितने भी, मतलब ये 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों का एक युद्ध चलता है जिसमें कुछ तो अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन हर वक़्त
कोई ना कोई ग्रह ऐसा मुसीबत लाने के लिए बैठा होता है, बस हमें उसे रोकना होता है। हमें उसे रोकने के लिए जब भी मौका मिले, आप इस पूरे महीने किसी को जलेबियाँ खिला दिया करना, मतलब दान कर देना, चाहे मंगल के मंगल आपको जलेबी लेके और वो आप मंदिर में रखाना, तो भी आपकी वो मुसीबत टलेगी और आपकी परफ़ॉर्मेंस नहीं बिगड़ेगी, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। पता चला आप उधर मेहनत करो, मंगल ने रिज़ल्ट ही रोक दिया, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। चाहे वो आपकी बिज़नेस टर्म में हो, चाहे प्रोफ़ेशनली हो, चाहे वो आपकी किसी भी एजुकेशन, आपके कॉम्पिटिशन, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन है, तो उसका रिज़ल्ट रोकने की कोशिश मंगल जो कर रहा है, हम ये सॉल्यूशन कर देंगे तो वहाँ पर हम बच जाएँगे सेफ़ली। हेल्थ को लेकर थोड़ी-सी परेशानी जो आपको फ़ील हो सकती है, उसके लिए आप थर्सडे के थर्सडे जो मैं शुरू से बता रही आई हूँ, अभी और भी चलेगा। थर्सडे के थर्सडे आप 8 दाने चने की दाल के आप बाहर थ्रो करते रहना ताकि आपको हेल्थ का कोई पंगा ना पड़ जाए। पता चले इस समय अच्छा आपकी एनर्जी है लेकिन अचानक से हेल्थ की कोई इश्यू आने की वजह से आप परफ़ॉर्म ही ना कर पाओ तो उससे बचाव हो जाएगा। तुला राशि वालों के लिए इस मंथ के कुछ लकी डेट्स ऐसी होंगी जिसमें आपको अपने काम करने शुभ होंगे। वो डेट्स है आपकी 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16 जनवरी, 17, 18, 21, 22, 23, 26 और 27 ये जनवरी आपके लिए बहुत लकी होंगी। इन डेट्स में कोई काम करेंगे तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट आएँगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा जाएगा। आपकी एक तरक्की का योग है इसमें। कुछ ऐसी चीज़ें घटित होंगी जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत दिनों से होल्ड पे था या पाइपलाइन में चीज़ें थी, प्रोजेक्ट हमारे हिल नहीं रहे थे, हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो वो चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएँगी। इस समय जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन में है, प्रॉपर्टी के काम में है, कॉस्मेटिक लाइन में है या आप रेडीमेड गारमेंट्स में हैं, होटल लाइन में है, ट्रैवलिंग में है, टूरिज़्म के बिज़नेस में है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी खुश हो जाने वाला मंथ है ये, आपको फ़ायदा होगा इसमें। और दूसरा अगर आप कहीं भी ट्रैवलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं या कहीं फैमिली के साथ घूमने का, एन्जॉय करने का कुछ प्लान बना रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है कि आपको अपनी फैमिली के साथ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक वेव है ऐसी जिसमें आप अपने अंदर एक एनर्जी फ़ील करोगे, बूस्ट फ़ील करोगे। प्रोफ़ेशनली आपका एज़ एवरेज चलेगा, मतलब एक बहुत बड़ा बूम आने की वो नहीं है लेकिन हाँ, एक मेहनत करके आपको काम लेना होगा क्योंकि यहाँ भाग्य का सपोर्ट आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपको नहीं मिल पाएगा और ये ऐसा आपको 21 जनवरी तक फ़ेस करना पड़ेगा और उस चीज़ से बचने के लिए कि हमें 21 जनवरी तक ऐसा कुछ भी फ़ेस ना करना पड़े, तो आप लाल मसूर की दाल के 9 दाने लेना और ट्यूज़डे के ट्यूज़डे उसे बाहर थ्रो करते रहना, ताकि भाग्य संबंधी कोई कष्ट आपको घेर ना पाए। इस बीच कॉन्फिडेंस आपका ज़बरदस्त होगा, आप बड़े-बड़े अधिकारियों से मिल पाएँगे और उनसे सपोर्ट मिल पाएगी। जो भी लाइज़निंग के काम में या किसी ठेके के काम में किसी को टेंडर मिलना है, तो उस तरह का कोई भी काम आपका है, तो वो आपका बनेगा। ये जनवरी का महीना आपके लिए आपके सरकारी विभाग से होने वाले फ़ायदे दिलवा के जाएगा। जो लोग भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, उनका इंतज़ार खत्म होगा। आपको एक बेटर न्यूज़ आने की संभावनाएँ हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपके जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है या मतलब पैरेलल टू गवर्नमेंट है, जैसे ठेकेदारी के काम होते हैं, इस तरह के बिज़नेस में आपको फुल सपोर्ट मिलेगा अपने प्लैनेट्स का। तो ये महीना कुल मिलाकर एक एन्जॉय वाला और फाइनेंशियली एवरेज लेकिन कॉम्पिटिशन में जिताने वाला और सरकारी लोगों से काम बनाने वाला होगा। भाग्य का थोड़ा हमें सपोर्ट जो नहीं मिलना था उसका हमने सॉल्यूशन बता दिया। कुछ डेट्स है आपकी जो आपके लिए बहुत लकी है जिसमें काम करना आपका एकदम रिस्क फ्री होगा। तो वो डेट्स हैं आपकी 1st, 2nd, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30 जनवरी। ये आपके लिए लकी डेट्स है, इसमें कोई काम करना आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। धनु राशि वालों के लिए जनवरी का महीना थोड़ा-सा सतर्क और सावधान रहने वाला है। आप पे हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि अचानक से तबीयत खराब हो रही है और हमें ये फ़ील हो कि ये 2025 पता नहीं कैसा है, लेकिन ये पूरा जनवरी के महीने में 21 जनवरी तक है बस, जिसमें आपको बचना है सॉल्यूशन करके, ताकि ऐसी कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। ये एक तरीके का जिसको बोलते हैं कि मतलब हमारे स्वास्थ्य पे अटैक करने वाला एक ग्रह चल रहा है मंगल, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम 8 दीपक जो मिट्टी के दीपक होते हैं ना, अगर हम वो मंदिर में दान कर देंगे, तो हमारे लिए काफ़ी बेटर रिज़ल्ट आएगा और हम बच पाएँगे एक अनचाही मुसीबत से कि
वो हम पे अटैक ना कर पाए या हमारा कोई बड़ा काम ना बिगाड़ दे। तो वैसा करके आप अपना सॉल्यूशन करके वो एक रिस्क फ्री रह सकते हैं। इधर शुक्र का काफ़ी सपोर्ट मिलेगा क्योंकि वो आपकी फाइनेंशियली भी काफ़ी बेनिफिट करा सकता है, आपके इन्वेस्टमेंट को खराब होने से रोक सकता है। जो बाकी के ग्रह इस वक़्त प्लान करके बैठे हैं कि आपको फाइनेंशियली भी मुसीबत में लाएँगे और फिज़िकली भी आप पे अटैक करेंगे, तो वहाँ पर शुक्र आपकी हेल्प करेगा। तो इस बीच आप पूरे जनवरी के मंथ में अपने रूम में कपूर रखना ताकि शुक्र आपको बैड इफ़ेक्ट ना डाल पाए और इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आपका शुक्र खराब है ना अगर कुंडली में, तो इस मंथ आपको वो फ़ायदा दे जाएगा, तो हम उसकी हेल्प ले सकते हैं केवल उस ड्यूरेशन के लिए। फिर आप उस कपूर को हटा दीजिएगा क्योंकि फिर बाकी के ग्रह हमें मिल जाएँगे, जो हमारा काम बनेंगे और यही हमें करना होता है। हमारा जो खराब ग्रह होता है, जो जिस वक़्त प्लैनेट ट्रांज़िट में गलत-गलत चल रहा होता है, तो हमें रोकना होता है और कई बार हमें बुरे ग्रहों की उस वक़्त मदद लेनी पड़ती है जब वो सही चाल में फिट हो रखे होते हैं। तो आपका शुक्र इस समय अच्छा चल रहा है। जिन लोगों का लग्न कुंडली में अच्छा है उनके लिए भी और जिनका खराब है उनके लिए भी। तो आप वीनस की मदद लेके अपना ये महीना बहुत अच्छे से बिता सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के मामले में आप सोच समझ कर ही करना। बहुत बड़ा रिस्क मत लेना, बहुत बड़ा गेम मत खेलना, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट भी मत करना। आप जॉब स्विच करने की भी मत सोचना, जॉब में कोई चेंजेस करने की भी मत सोचना क्योंकि ये आपका अच्छा वक़्त नहीं है जनवरी का महीना। हमें सतर्क रह के चलना होगा और इस वक़्त जितना हो सके आप प्लांट डोनेट करना। आप जो प्लांट डोनेट करोगे तो आपको काफ़ी रिलैक्स फ़ील होगा और आपके नुकसान होने से बचेंगे। इस मंथ के आपकी जो लकी डेट्स होंगी जिसमें आपको काम करना एक रिस्क फ्री रहेगा, उस डे वो डेट भी आपको काफ़ी हद तक बचाएँगी, कई लॉस होने से। तो वो डेट्स हैं आपकी 3rd, 4th, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 23, 26 और 27 जनवरी। ये डेट्स आपके लिए काफ़ी लकी होंगी। इस डेट में काम करना आपको बड़े फ़ायदे दिलाएगा। मकर राशि वालों के लिए जनवरी का महीना आपका माइंड बहुत अच्छे से वर्क करेगा, आपके डिसीज़न बड़े सॉलिड होंगे। इस वक़्त आप पूरी मिशन को मतलब एक अंजाम देने के लिए ना एक मास्टरमाइंड प्लान बनवाने के लिए आप पूरी तरह प्रिपेयर होंगे। स्टूडेंट के लिए एक वो वाला कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, मुझे मुझे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता मतलब अपने आप के लिए लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है कि बड़े से बड़े कॉम्पिटिशन के लिए। तो एक बहुत अच्छा टाइम है। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करिएगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट को लेकर आप फँस सकते हो मतलब डिसीज़न लो किसी प्लानिंग को लेकर, पर उसको पैसों के मामले में खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट को लेकर आपके नुकसान हो सकते हैं, जिससे हमें बहुत काफ़ी हद तक बचना होगा। रिलेशनशिप में आपकी दिक्कत आ सकती है कि मैरिड लाइफ़ में इश्यूज़ आ गए, मतलब इस हद तक भी कि वाद-विवाद और लड़ाई-झगड़े, मार-पीट तक भी आ सकते हैं, जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन है, तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को। उसके लिए आप एक सॉल्यूशन कर लेना कि आप 7 लाल मसूर की दाल के दाने बाहर थ्रो करते रहना ट्यूसडे के ट्यूसडे और पूरे 21 जनवरी तक आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ सकती है। तो आप ये सॉल्यूशन अगर करोगे एवरी ट्यूसडे तो आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी आपके रिलेशनशिप को बचाने के लिए। इधर आप फाइनेंशियली एक ग्रोथ लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट फ़ायदेमंद साबित हो, मेरा इन्वेस्टमेंट बेकार ना हो जाए, तो उस चीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, बूस्ट करने के लिए आप मैरून कपड़ा लेना, उसमें कपूर रखना और थोड़े पैसे रख देना और उस कपड़े को रख देना अपने घर के कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में ताकि आपका पैसा आना शुरू हो जाए और वो केवल इस 28 जनवरी तक आपको रखना है, उसके बाद आप वो कपूर हटा देना, मैरून कपड़ा लपेट के रख देना और पैसे वापस अपनी पर्स में रख लीजिएगा ताकि आप इस बड़े मतलब प्रॉफ़िट को ले पाओ। आपकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट ना हो उससे बचने के लिए आप एक ब्राउन कपड़ा लेना, उसमें कुछ कॉइन डालना, करेंसी डालना और वो आप बाहर मंदिर में रखाना ताकि आपका नुकसान होने से बचे और जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट को फँसने का एक योग बता रही थी, वो आपके बच जाएँगे। और इस मंथ के जो आपके लकी डेट्स होंगे, वो डेट्स हैं 1st, 2nd, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 जनवरी आपके लिए बेस्ट डेट्स होंगी। इस डेट में कोई काम करेंगे तो माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आएँगे। कुंभ राशि वालों के लिए ये जनवरी का महीना बहुत अच्छा है, लकी है। आप लोगों के खुश हो जाने का वक़्त है क्योंकि ये वाला महीना पूरा फाइनेंशियली आपको बहुत साउंड कर देगा, आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके पैसों का ऐसा लगेगा कि एकदम हमें खुल के प्रॉफ़िट हो रहा है। मतलब जो चीज़ें आप सोच रहे थे कि हमें इतना ही कमेगा तो उससे कहीं ज़्यादा आपको कम सकता है। तो ऐसा वाला टाइम है, इसे बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा। ये प्रोफ़ेशनली
आपके लिए बहुत बेटर जाएगा ये पूरा महीना। आपकी हेल्थ को लेकर आप अपने पे वर्क करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि मैं वर्कआउट करने लग जाऊँ या मैं अपनी डाइट्स पे प्रॉपर ध्यान दूँ, मतलब आप अपने आप की फ़िटनेस पे बहुत ध्यान देंगे। कॉन्फिडेंस आपका पूरा होगा और किसी भी तरह के वाद-विवाद में आप फँसोगे नहीं और यहाँ पर जो भी आपको अगर कहीं फाइनेंस की, कहीं लोन अप्लाई करने का कोई प्लान बन रहा हो तो आप आराम से कर सकते हैं। इस समय लिया गया लोन या दिया गया लोन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आपका पैसा अटकेगा नहीं, मरेगा नहीं। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा वक़्त है। जो भी ट्रेडिंग में है, इन्वेस्टमेंट में है, तो वो जनवरी के महीने में काफ़ी अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं और उस फ़ायदे को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप अपने पैसों के साथ घास की पत्ती रख लीजिएगा और वो 4 जनवरी से 24 जनवरी तक आपको रखनी है। जब आप वो पत्ती रखेंगे तो आपको आप वो चीज़ मैग्नेट का काम करती है कि हमारा कनेक्शन जोड़ती है उस पर्टिकुलर प्लैनेट से जिसकी वजह से हमारा एक अच्छा टाइम चल रहा है, तो आपको फाइनेंस में और ज़्यादा फ़ायदा होगा, मतलब बल्क में पैसा आने का एक योग बन रहा है। तो इस महीने को पूरा एन्जॉय करिएगा। जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं या जो लोग मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, जो सोच रहे थे, उन लोगों का इंतज़ार खत्म होगा, मतलब आपके रिश्ते में और ज़्यादा गहराई आएगी। आप एक-दूसरे को डीपली समझेंगे और जो डिस्प्यूट या जो भी गलतफ़हमियाँ थी वो आपकी दूर होंगी। ये मंथ आपकी फैमिली में एक एंटरटेनिंग माहौल रखेगा। इस महीने को और ज़्यादा लकी बनाने के लिए आपको कुछ डेट्स का बहुत ध्यान रखना है कि ये डेट्स आपके लिए लकी हैं, अगर इसमें कोई काम करेंगे, कोई इन्वेस्ट करेंगे तो रिज़ल्ट आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो वो डेट्स हैं आपकी 3rd, 4th, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27 जनवरी आपकी लकी डेट्स है। इन डेट्स में कोई काम करेंगे तो आपके काफ़ी काम बनेंगे। मीन राशि वालों के लिए जनवरी का महीना फाइनेंशियली तो बहुत फ़ायदा होगा, मतलब जिसमें अपने आप पैसे आते हैं या आपका ऐसा कोई काम है कि हाँ, पैसे की कोई ऐसी टेंशन नहीं है, बट आप माइंड से बहुत डिस्टर्ब रह सकते हो। आपके डिसीज़न रॉन्ग हो सकते हैं। स्टूडेंट को काफ़ी पढ़ाई में तकलीफ़ें आ सकती हैं, आपकी प्रेज़ेंटेशन बिगड़ सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप छोटी-छोटी गलतियाँ करें, मिस्टेक करें और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं या माइंड में बहुत टेंशन आ रही है, सर दर्द की शिकायत हो रही है। इस तरह की प्रॉब्लम आपको फ़ेस करनी पड़ सकती है, बट फाइनेंशियली आपकी प्रमोशन, आपके बिज़नेस, आपके करियर में आप एक अच्छी ग्रोथ ले पाएँगे अगर आप माइंड पे कंट्रोल रखें। तो ये वाला जो महीना है ना, ये हमारा डिसीज़न लेने का बिल्कुल नहीं है, मेहनत करने का है। तो कोई नई प्लानिंग मत करिएगा, लेकिन जो पर्टिकुलर आप काम करते हैं, उसको पूरे अच्छे से मेहनत के साथ करिए, क्योंकि ये फ़ायदा दिलाने वाला आपका योग चल रहा है इस वक़्त और इस समय अगर कोई काम करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब मेहनत करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन माइंड का जो बैलेंस आपका बिगड़ रहा है, उसके लिए हम एक सॉल्यूशन करेंगे। 5 साबुत लाल मिर्च आप मंगलवार के मंगलवार आप कहीं भी बाहर थ्रो कर देना, ताकि आपके माइंड से कुछ ऐसी गलती ना हो जाए, जिसका भुगतान आपको बहुत लंबे समय तक करना पड़ जाए। तो उस चीज़ के लिए आप अलर्ट रहिएगा। बाकी पैसों के साथ अगर यानी कि आप अपने साथ 11 इलायची रखेंगे तो आपके पैसे कमाने की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो पूरा महीना आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जनवरी के महीने में आपने सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट अर्न किया है। बस आप किसी से गरमा-गर्मी में या वाद-विवाद में मत फँसिएगा और हाँ, किसी से पार्टनरशिप मत करिएगा। आप अपने जो भी काम कर रहे हो अपने अकेले करना। हो सकता है कुछ लोग एंटर होने की सोचे आपकी लाइफ़ में या आपके साथ जुड़ने की सोचे, तो वहाँ पर आपको डिसीज़न नहीं लेना है। आप ये महीना टाल दीजिएगा, ताकि जब आप नेक्स्ट मंथ में एंटर करेंगे तो ग्रहों की वेव्स बदल जाती है, तो कई चीज़ें बाद में क्लियर हो जाती है, क्योंकि ग्रह ही हमें फँसाते हैं कुछ चीज़ों में। तो आप पार्टनरशिप इस समय बिल्कुल मत करिएगा। मैरिड लाइफ़, रिलेशन आपके बहुत स्ट्रॉन्ग और सॉलिड होंगे। लाइफ़ पार्टनर का सपोर्ट आपको इस पूरे मंथ में आपके माइंड की जो स्ट्रेस है, उस लेवल को कम करेगा। काफ़ी अच्छा रहेगा आपका रिलेशन। और जो लोग भी एक नई शादी में जुड़ने वाले हैं, तो उसके लिए ये जनवरी का महीना उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। आप किसी भी तरह का कोई भी गुड न्यूज़ आपके घर में आने के लिए पूरी एक ग्रीन सिग्नल है कि आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। बट एक डिसीज़न मत लीजिएगा, नया डिसीज़न मत लीजिएगा, जो ओल्ड है उन पे वर्क कर सकते। तो ऐसे करके मीन राशि वालों के लिए भी ये महीना कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, बहुत राहत से जाएगा और कौन-सी डेट्स हमारे लिए लकी हैं, वो डेट्स जिस पे हम काम कर सकते हैं, कोई इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं, ताकि कोई लॉस ना हो, वो डेट्स हैं हमारी 1st, 2nd, 5th, 6th, 7th, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 जनवरी हमारे लिए बहुत लकी साबित होंगी। इस डेट में काम करिएगा। तो इस तरीके से मेष से लेके मीन राशि तक के लिए जनवरी का महीना
काफ़ी अच्छा साबित हो उसके लिए हमें सारे सॉल्यूशंस बताइए और ये पूरी वीडियो को हमारे लास्ट तक देखना और अगर कुछ भी डाउट या कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। मैं बहुत हद तक कोशिश करूँगी कि आपके वो कमेंट्स के रिप्लाई दे पाऊँ और आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। और आज के लिए इतना ही।